लोगों से अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब कोई किसी तरह की सलाह देता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। किसी नई जगह पर, नए इलाके पर, सुनसान सड़क पर अगर कोई आपको किसी तरह की सलाह देता है तो आपको उसकी सलाह ज़रूर माननी चाहिए। ऐसा ही हुआ रोशनी और अभिषेक के साथ। जब ये घूमने के लिए निकले तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ इसके बाद से ये आज तक अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी बाहर घूमने नहीं गए हैं। चलिए जानते हैं रोशनी और अभिषेक की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित हैं और जो आप सभी लोग हमें भेजते हैं, वो मैं अपने चैनल पर अपनी आवाज़ में आप सभी लोगों तक पहुंचा देता हूं। अभिषेक और रोशनी की हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बाद रोशनी बाहर घूमने जाना चाहती थी। अभिषेक अपने काम में बिजी था, लेकिन अभिषेक ने रोशनी के लिए टाइम निकाल ही लिया था, जिसके बाद ये घूमने के लिए निकल जाते। अभिषेक रोशनी को पहाड़ों में ले जाना चाहता था, क्योंकि अभिषेक का ये सपना था कि मैं शादी के बाद एक बार जरूर पहाड़ों में जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ। दोनों अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन अभिषेक इस रास्ते से पहली बार जा रहा था। अभिषेक को इस रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, जिसके लिए अभिषेक गूगल मैप की सहायता लेता है। गूगल मैप की सहायता से अभिषेक करीब आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर देता है। उसके बाद करीब 3 सड़कें फट रही थी, यानी कि 3 सड़क निकल रही थी वहां से। अभिषेक एक होटल के पास अपनी गाड़ी को रोककर वहां से कुछ थोड़ा बहुत खाता पीता है, और जिसके बाद अभिषेक रास्ता पूछकर वहां से निकल जाता है। लेकिन होटल में काम करता हुआ एक लड़का उसे ये बताता है कि साहब, रोड से ही जाना, क्योंकि जो आपको शॉर्टकट कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है वो भूतिया है। वहाँ पर भूत रहते हैं, जिसके चलते उस रास्ते पर कोई भी जाता है वो आज तक वापस नहीं आया है। अभिषेक एक शहर का मॉडर्न लड़का था, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अभिषेक अपना टाइम बचाना चाहता था, जिसके बाद अभिषेक उसको बोलता है कि ये तुम गांव वालों की गलतफहमियां हैं। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारे मन का सिर्फ डर होता है। अभिषेक ये बात बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन होटल में काम कर रहा वो लड़का इस बात को अच्छे से जानता था कि वो रास्ता सच में भूतिया है। अभिषेक उस रास्ते की तरफ ही अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। अभिषेक की पत्नी को अचानक से प्यास लगने लगती है, और रोशनी अभिषेक से कहती है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं दुकान हो या फिर किसी का घर हो तो प्लीज़ मुझे रोककर थोड़ा पानी पिला देना। अभिषेक अब किसी घर या होटल का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अभिषेक को एक घर दिखाई देता है, जिस घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अभिषेक उस घर के बाहर अपनी गाड़ी को रोकता है और उतरकर उस बूढ़े से पानी के लिए पूछता है। उस बूढ़े ने अपना सर नीचे की तरफ झुका रखा था। बूढ़ा अभिषेक से कहता है
कि यहाँ कोई भी आता है मेरे पास मदद के लिए तो वो यहाँ पर आराम करके ही यहाँ से जाता है। अभिषेक उन बूढ़े आदमी से कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंचना है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, जो आप हमें दे दीजिए, हम पानी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अभिषेक को वो बूढ़ा अपने घर के अंदर इशारा करता है कि पानी अंदर की तरफ रखा हुआ है, तुम ले लो। अभिषेक जैसे ही दरवाजे के अंदर देखता है तो वहां पर काफी लोग लेटे हुए थे। अभिषेक उन बूढ़े बाबा से पूछता है कि ये लोग अंदर कैसे लेटे हुए हैं। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, जो भी यहाँ पर आता है वो आराम करके ही जाता है। कुछ लोग तो यहाँ कई सालों से लेटे हुए हैं। अभिषेक उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं पानी लेता हूँ और निकलता हूँ। अभिषेक अंदर घुसता है और पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है। अभिषेक का पैर एक आदमी के हाथ से टकरा जाता है। उस आदमी का हाथ इतना ठंडा था मानो उसके शरीर में जान नहीं थी। अभिषेक सभी लोगों को जब देखता है तो सभी लोग ऐसे पड़े हुए थे मानो उनमें जान ही नहीं है। घर के अंदर से अजीब आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ें उन आदमियों की नहीं थी जो वहाँ पर लेटे हुए थे। अभिषेक बिना पानी लिए उस घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं आगे से ले लूँगा, कोई बात नहीं। अभिषेक घबराता हुआ अपनी गाड़ी में वापस बैठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। अभिषेक की पत्नी अभिषेक से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? अभिषेक कहता है कि आगे चल के तुम्हें मैं सब बताऊंगा। अभिषेक अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से गाड़ी भगाना शुरू कर देता है, लेकिन अभिषेक को ये नहीं पता था कि वो रास्ता ना ख़त्म होने वाला रास्ता है। अभिषेक ने करीब 2-2.5 घंटे ड्राइव कर ली थी, लेकिन अभिषेक के सामने बार बार वही घर आ जा रहा था जिस घर को अभिषेक छोड़ना चाहता था। अभिषेक अपनी चलती गाड़ी में अपनी आंखों को बंद करता है और समझ जाता है कि ये उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर हो रहा है। अभिषेक अपनी आंखों को बंद करके भगवान को याद करता है। अभिषेक जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे पास ही के खेत में एक आदमी काम करता हुआ दिखाई देता है। अभिषेक गाड़ी रोककर उस आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एक घर दिखाई दिया है जहां बूढ़ा बैठा था, अंदर बहुत सारे लोग लेटे हुए थे, लेकिन उन लोगों के अंदर मुझे जान महसूस नहीं हो रही थी। अभिषेक को वो आदमी बताता है कि तुम उस बूढ़े के जाल में फंस चुके हो। इस रास्ते पे आज तक कोई भी आदमी आया है वो वापस नहीं गया है। अभिषेक उससे इस मुसीबत का कोई हल पूछता है। अभिषेक को वो आदमी बताता है कि अपनी गाड़ी सुबह तक चलाना, गाड़ी बिना रुके जब सूरज उग जाए तो तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। अभिषेक वापस गाड़ी में बैठता है और करीब सुबह 4-4:30 बजे तक गाड़ी चलाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण वहां पड़ती है, सूरज की पहली किरण के साथ ही अभिषेक को हाईवे दिखाई देने लगता है और अभिषेक अपनी गाड़ी को भगाते हुए उस हाईवे पे चढ़ा देता है। अभिषेक के साथ ये हादसा पहली बार हुआ था। अभिषेक आज तक किसी भी ट्रिप पर नहीं निकला है।
अभिषेक को आज भी सुनसान रोडों से डर लगता है। अभिषेक आज भी वह हादसा नहीं भुला पाया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप पे ये कहानी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी अपने इस चैनल पर जरूर सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।